Today we will do worksheet number 1. This worksheet is of class 10th, subject English. Date is 6th July 2021. So student, आज हम वर्कशीट नंबर 1 को करेंगे. ओके और ये जो वर्कशीट है वो क्लास 10th की वर्कशीट है. Firstly, you have to write your name of the student, because the blank is given here. You will write your name, and second thing, name of your class teacher you will also write. Okay student, so without wasting time, let's start to do this worksheet. So in this worksheet we will come to know about relative pronoun. इस वर्कशीट में हम relative pronoun के बारे में जानेंगे. First of all, if you want to get some knowledge about relative pronoun, you need to find the definition of relative pronoun. अगर आप relative pronoun को जानना चाहते हो तो first of all आपको उसकी definition का पता होना चाहिए. So here is the definition. We will read first and after that we will come to know कि relative pronoun है क्या and how we can use it. A relative pronoun is a type of pronoun that often introduces dependent or relative clause in sentences. Relative pronoun एक तरह का pronoun होता है जो कि introduce करता है किसको, dependent clause में, means relative clause को एक sentence में. Here is a question. यहाँ पे question बनता है कि clause क्या होता है, what is clause. So before getting the knowledge about relative pronoun, we will discuss the definition of clause कि what is clause. Clause is a group of word. जो clause है वो किसका group होता है, words का. ओके स्टूडेंट, तो जो clause है वो group of words है और उस group of words को हम sentence बोलते हैं and it has its a verb or a subject. ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड है जो कि सब हमारा सेंटेंस बन गया, उसको हम क्लोज के रूप में देखते हैं. और क्लोज में मेन क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब. सो अच्छे से अगर हम इसकी डेफिनेशन बनाते हैं तो अ क्लोज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड, इट हैज़ अ सब्जेक्ट और अ वर्ब. तो ये हो गया क्लोज. एंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्लोज. यहाँ पर मैं दोनों टाइप्स ऑफ क्लोज बता देती हूँ आपको. सो फर्स्ट इज़ डिपेंडेंट क्लोज एंड सेकंड इज़ इंडिपेंडेंट क्लोज. डिपेंडेंट क्लोज क्या होता है बच्चे, जो सेंटेंस अपने आप में पूरा ना हो, मतलब इट डज नॉट कंप्लीट इट्स सेंस बाय इट्स ओन, जो अपने आप से उस सेंटेंस को क्लियर ना कर पाए एंड जिसको किसी दूसरे सेंटेंस की हेल्प लेनी पड़ती है उसे बोलते हैं डिपेंडेंट. और जो हेल्प करता है, जो अपना मीनिंग कंप्लीट करता है, कंप्लीट मीनिंग के साथ आता है, उसे क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट क्लोज. इन शॉर्ट में अगर हम देखें तो क्या होगा, जो डिपेंडेंट क्लोज है वो अपना मीनिंग क्लियर नहीं कर पाता अपने आप से, वो डिपेंड है दूसरे पे. और इंडिपेंडेंट क्लोज क्या होता है, जो किसी पर डिपेंड नहीं है, वो अपने आप से अपना मीनिंग क्लियर कर पाता है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई मेड यू अंडरस्टैंड. जो मैंने आपको समझाया आई होप कि वो आप समझ चुके होंगे. सो यू हैव अंडरस्टूड द डेफिनेशन ऑफ क्लोज एंड इट्स टाइप्स, और टाइप्स को भी आप अच्छे से समझ चुके होंगे. सो कम बैक टू रिलेटिव प्रोनाउन. रिलेटिव प्रोनाउन पर हम वापस आते हैं. तो रिलेटिव प्रोनाउन इज़ अ टाइप ऑफ अ प्रोनाउन दैट ऑफन इंट्रोड्यूसेस डिपेंडेंट और रिलेटिव क्लोजेज इन सेंटेंसेस. रिलेटिव प्रोनाउन एक तरीके का प्रोनाउन होता है. प्रोनाउन एवरीबडी नोज ना. प्रोनाउन, व्हाट इज़ प्रोनाउन. प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन द प्लेस ऑफ अ नाउन. जो नाउन, नेम की जगह पे जो भी वर्ड हम यूज़ करते हैं, दीज आर कॉल्ड प्रोनाउन. तो ये एक तरीके का प्रोनाउन है. और ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो इंट्रोड्यूस करता है किसको, डिपेंडेंट क्लोज को एक सेंटेंस में. मैंने आपको बता दिया कि डिपेंडेंट क्लोज होता क्या है. दे ऑल्सो कैन स्टैंड अलोन एज द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस. तो ये सब्जेक्ट की फॉर्म में भी यूज़ होता है और ऑब्जेक्ट की फॉर्म में भी यूज़ किए जाते हैं. ओके, नेक्स्ट, हियर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन. की रिलेटिव प्रोनाउन होते कौन से हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हु, whom, which, why, when, where, whose, that. Okay, we have read them. हमने इन्हें पढ़ लिया है. एंड
आफ्टर रीडिंग दीज थिंग्स वी विल अंडरस्टैंड कि वेयर वी कैन यूज़ दीज रिलेटिव प्रोनाउन। इनको पढ़ने के बाद हम सीखेंगे कि इनका यूज़ हम कहाँ पे करते हैं। हु, फर्स्ट वी टेक हु, हम हु को लेते हैं। रिलेट्स टू पीपल सब्जेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो, आपको जानने की ज़रूरत है कि हु वी ऑलवेज यूज़ एज अ सब्जेक्ट। हम हु को सब्जेक्ट की फॉर्म में यूज़ करेंगे और ये सब्जेक्ट का काम किसके लिए करेगा? पीपल। हमेशा जो पर्सन है, जो पीपल हैं, उनकी जगह पर हम इस रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। सो लेट्स वॉच, देखते हैं थ्रू एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के जरिए। द म्यूजिशियन हु रोट द सॉन्ग इज़ फ्रेंच। द म्यूजिशियन हु रोट दैट सॉन्ग इज़ फ्रेंच। जो म्यूजिशियन है, म्यूजिशियन जो कि जिसने कि गाना लिखा है, वो क्या है? फ्रेंच है। देखो, हम म्यूजिशियन की बात कर रहे हैं कि उसने गाना लिखा है, तो वही म्यूजिशियन और क्या है? फ्रेंच है। तो उसी म्यूजिशियन की एक बात को दूसरी बात से कनेक्ट करने के लिए और म्यूजिशियन का बार बार यूज़ ना करने के लिए हमने किसका सहारा लिया है? हु। और हु क्या है यहाँ पर? प्रोनाउन। और कौन सा प्रोनाउन? रिलेटिव प्रोनाउन। तो म्यूजिशियन को बार बार यूज़ ना करने की बजाय आप हु का यूज़ कर सकते हैं उसकी दो क्वालिटीज़ को बताने के लिए। नेक्स्ट इज होम। होम किसके साथ यूज़ होगा? रिलेट्स टू पीपल ऑब्जेक्ट। जो हु था वो सब्जेक्ट की फॉर्म में यूज़ हुआ है और होम किसकी फॉर्म में यूज़ होगा? ऑब्जेक्ट। और दोनों किसके लिए रिलेट करते हैं? पीपल के लिए। दोनों पीपल के लिए यूज़ होंगे। सो लेट्स सी द एग्जाम्पल। यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं। द मैन होम यू मेट ऑन सैटरडे इज़ कमिंग टू डिनर। आदमी जिससे कि तुम मिले थे सैटरडे को, वो डिनर पर आ रहा है। हम किसके बारे में बात करें? मैन के बारे में। वी हैव इंट्रोड्यूस्ड हियर कि हमने मैन के बारे में बात की है, बट उसी मैन के बारे में एक अनदर स्टेटमेंट हम यूज़ कर रहे हैं, तो वी कांट यूज़ अगेन एंड अगेन दैट मैन, तो वी विल यूज़ वो, whom। ओके, नेक्स्ट विच को हम देखते हैं। रिलेट्स टू एनिमल्स एंड ऑब्जेक्ट। जो विच है वो एनिमल्स के लिए यूज़ होगा और ऑब्जेक्ट की फॉर्म में यूज़ होगा। दिस इज़ द केक विच मैरी मेड। दिस इज़ द केक विच मैरी मेड्स। थिंग्स के फॉर्म में भी यूज़ होगा। हियर वी कैन ऑल्सो राइट हियर कि थिंग्स के लिए भी यूज़ होता है, बिकॉज हियर इज़ नॉट एनी एनिमल इन दिस सेंटेंस। वी कैन वॉच हियर दिस इज़ द केक विच मैरी मेड। हम उस केक की बात कर रहे हैं जो किसने बनाया? मैरी ने। सो हियर इन दैट केस यू कैन यूज़ ऑफ विच। नेक्स्ट इज़ वाई। वाई एवरीबडी नोज़ कि हम वाई कहाँ पे यूज़ करते हैं और किस चीज़ के लिए। व्हेन वी टेल द रीज़न, जब हम किसी बात का रीज़न बताते हैं, दैट टाइम वी यूज़ वाई। डू यू नो द रीज़न वाई द मार्केट इज़ क्लोज टुडे। क्या तुम्हें पता है? क्या तुम्हें पता है किस कारण जो मार्केट है वो क्लोज है आज? तो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एनी रीज़न देन देयर यू विल यूज़ वाई। कम टू नेक्स्ट व्हेन। सो व्हेन एवरीबडी नोज़ कि व्हेन का यूज़ हम टाइम को शो करने के लिए करते हैं। वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट टाइम देन देयर वी विल यूज़ व्हेन। द डे व्हेन द कॉन्सर्ट टेक्स प्लेस इज़ सैटरडे। जब कोई भी कॉन्सर्ट की ये जो बात कर रहे हैं वो कब हुआ था? सैटरडे को हुआ था। सो टाइम को जहाँ पर भी यूज़ करोगे तो आप व्हेन रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करोगे। वेयर वी रेफर्स टू प्लेसेस। हम स्थान को बताने के लिए किसका यूज़ करते हैं? वेयर का। दिस इज़ द हाउस वेयर माई सन वॉज बॉर्न। ये उस जगह की बात कर रहा है, उस घर की बात कर रहा है जहाँ पर उसके भाई का जन्म हुआ था। सो वेयर को कहाँ पर यूज़ करोगे? जहाँ पर भी आपको किसी जगह को बताना है। कम टू नेक्स्ट हुज़ का पजेशन। कोई चीज़ आपके अधिकार में है, कोई चीज़ आपकी है या किसी और की है, तो उस थिंग का या उस पर्सन का किसी दूसरी थिंग या पर्सन के साथ रिलेशन बताने के लिए आप किसका यूज़ करोगे? हुज़ रिलेटिव प्रोनाउन का। द बॉय हुज़ फोन जस्ट रैंग शुड स्टैंड अप। तो ये जो बॉय है और फ़ोन है, इन दोनों का कनेक्शन बताने के लिए कि ये जो फ़ोन है वो उस बॉय का है, तो हमने किसका यूज़ किया? हुज़ का। दैट, वेयर वी यूज़ दैट रिलेट्स टू पीपल एनिमल्स एंड थिंग्स। दैट का यूज़ हम पीपल के साथ भी करते हैं, एनिमल्स के लिए भी करते हैं और थिंग्स के लिए। द पैंट्स दैट आई बॉट येस्टरडे आर ऑलरेडी स्टेंड। तो यहाँ पर किसका, दोनों का रिलेशन बताया जा रहा है?
पैंट्स का, ओके, और आई का, तो देयर वी यूज़ दैट. कम टू नेक्स्ट. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग एन अप्रोप्रिएट रिलेटिव प्रोनाउन. आपको यहाँ पर इतना सारा हमने एक डिस्क्रिप्शन लिया इस थिंग का कि रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है, कौन कौन से रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, एंड वेयर वी यूज़ दैम. वी ऑल्सो वॉच्ड सम एग्जाम्पल्स, ओके. We made ourselves understand through the example. So here is an exercise time, then you have to fill here. Some blanks are given here and options are also provided here. Then you will see the options and after that you will complete them. First question is, Lancho is a farmer dash writes a letter to God. जो लेंचो है वो फार्मर है एंड राइट्स अ लेटर टू गॉड, वो गॉड को लेटर राइट करता है. दीज बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स आर रिलेटेड टू लेंचो. ये लेंचो से रिलेटेड है. तो आई टोल्ड यू कि जब आप किसी पर्सन का यूज़ बार बार नहीं करना चाह रहे, किसी पर्सन के नेम का यूज़ बार बार नहीं करना चाह रहे, देन देयर यू कैन यूज़ प्रोनाउन. सो एंड इन दिस worksheet we are talking about relative pronouns. So here are some relative pronouns. You have to choose which pronoun will be right here. So who, which, whom. So here will come who. Lancho is a farmer who writes a letter to God. who का हमने देखा है कि we will use who as a subject. एक subject की form में use करेंगे, ना कि object की form में. Okay. Come to next. The farmer wrote the letter dash his crops were ruined. The farmer wrote the letter. जो farmer है, Lancho है, वो उसने letter write किया. डैश हिज क्रॉप्स वर रूइंड, कि उसकी जो क्रॉप्स थी वो बर्बाद हो गई थी. सो हियर विल कम वेयर, व्हेन, वाई. किसके बारे में बात कर रहा है? इट इज़ टॉकिंग अबाउट टाइम. ये टाइम के बारे में बात कर रहा है. एंड आई टोल्ड यू कि दे व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टाइम देन वी विल टेक रिलेटिव प्रोनाउन व्हेन. हम कौन सा प्रोनाउन लेंगे? व्हेन प्रोनाउन लेंगे. ओके, सो द आंसर विल बी हियर व्हेन. Next, apartheid is a political system dash separates people according to their race. जो अपार्थाइड सिस्टम पॉलिटिकल सिस्टम है वो पीपल को सेपरेट करता है उनकी रेस के अकॉर्डिंग. सो हियर विल कम व्हेन, हु, दैट. सो व्हाट विल कम हियर? व्हेन वी यूज़ फॉर टाइम, हु वी यूज़ एज अ सब्जेक्ट, and that we use things, animals, people. So here will come that. Here will come that. Fourth is, hailstones are small balls of ice dash fall like rain. So here will come, what will here come? Where, that, who. क्या आएगा यहाँ पर स्टूडेंट? Here will come that. Come to next. Pretoria was the place dash the inauguration ceremony took place. When or where. जो अब हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? हम प्लेस की बात कर रहे हैं. अगर हम प्लेस की बात करते हैं तो आपको एकदम से आपके माइंड में आ गया होगा कि जब भी हम प्लेस की बात करते हैं देन वी विल यूज़ ऑफ वेयर. तो द आंसर विल बी वेयर. ओके, कम टू नेक्स्ट. द मैन आई डैश ट्रस्टेड चीटेड मी. जो आदमी जिस पर मैंने भरोसा किया था उसने मुझे चीट कर दिया. सो हियर विल कम whom आई ट्रस्टेड, जिस पर. ओके, सो इट इज़ ऑब्जेक्टिव केस. ओके, नेक्स्ट. Lancho prayed to God dash eyes see into our minds. जो लेंचो है वो भगवान से प्रेयर करता है. सो हियर विल कम who, whom, whose. सो possession, when we show possession then what pronoun, what relative pronoun we use? We know whose. So our answer will become whose. Okay, next. A storm in dash hailstones fall is a hailstorm. What will come here? Here will come which. Okay, that was the reason dash Lancho said raindrops were like new coins. Which or why? जब भी हम रीज़न की बात करेंगे, आई टोल्ड यू कि व्हेन यू टॉक अबाउट रीज़न देन देयर यू हैव टू यूज़ वाई रिलेटिव प्रोनाउन. सो इट विल बिकम आवर आंसर. नेक्स्ट, कम टू लास्ट. This is the place dash Vasco da Gama landed. So here will come which, where, when. What will come here? So here will come where, because it is talking about place. I hope student you have understood this worksheet properly. No difficulty you will face while doing this. Okay, and you will do this worksheet in your notebook properly.
Okay student, thank you very much for watching this video. Please it's request, like, share and subscribe my channel. Thank you student.